Welcome back to Him Tutorials. Today we are going to study chapter 8 of Biology class plus 2 Human Health and Disease. The term health is very frequently used by everybody. जो टर्म हेल्थ है वो सभी के द्वारा यूज़ की जाती है बहुत ही फ्रीक्वेंटली. हाउ डू वी डिफाइन इट? हम हेल्थ को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन, हेल्थ का सिंपली मीन ये नहीं है कि आपको कोई डिजीज़ नहीं है. ये आपकी फिजिकल फिटनेस के साथ भी रिलेट करती है. It could be defined as state of complete physical, mental and social well-being. हेल्थ जो है हमारे कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग पर भी डिपेंड करती है. When people are healthy, they are more efficient at work. जब कोई भी पर्सन है वो हेल्दी है तो वो वर्क पे बहुत ही एफिशिएंट होता है. This increase productivity and bring economically prosperity. ये जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और एक इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव भी बढ़ा देता है. हेल्थ आल्सो इंक्रीज longevity और पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी रेट. हेल्थ जो है एक लाइफ को और अच्छे आगे के लिए बढ़ाता है और रिड्यूस कर देता है इन्फेंट एंड मोर्टिलिटी रेट. बैलेंस डाइट, personal hygiene and regular exercise are very important to maintain good health. बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज से हम अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं. योगा हैज़ बीन प्रैक्टाइज्ड सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. योगा के द्वारा भी हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं. अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस. हम अपनी अवेयरनेस भी निकल सकते हैं अबाउट डिजीज़ के, वो क्या हमारे बॉडी फंक्शन पे कैसे इफ़ेक्ट करती है. बाय वैक्सीनेशन अफेक्ट बाय वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़. बाय वैक्सीनेशन से हम इन्फेक्शियस डिजीज़ के को भी कम कर सकते हैं. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स and maintenance of hygiene in food water resources are necessary to achieve good health. हम अच्छा खाना खा के पानी का सोर्स यूज़ कर सकते हैं जो हमारी हेल्थ को मेंटेन कर सकता है अच्छे तरीके से. when functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected. when जो है कि फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी अफेक्ट हो जाती है तो कैरेक्टरिस्टिक्स बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन. तो हमारी बॉडी जो है वेरियस टाइप ऑफ साइन एंड सिम्टम्स शो करती है तो उसको हम वी से वी आर नॉट हेल्दी. उस टाइम हम कह सकते हैं कि हम हेल्दी नहीं है. दैट इज वी हैव डिजीज. डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. डिजीज़ को जो है दो भागों में बांटा गया है, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में. डिजीज विच easily transmit from one person to another are called infectious disease. डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल जाती है तो उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ बोल सकते हैं. इन्फेक्शियस डिजीज़ आर वेरी कॉमन एंड वेरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर. इन्फेक्शियस डिजीज़ एक वह बहुत ही कॉमन है और इससे कोई भी सफ़र कर सकता है. सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक एड्स आर फैटल. जैसे कि कुछ हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो हमारी मतलब डेथ भी कॉज कर सकती हैं. अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैंसर इज़ मेजर ऑफ कॉज ऑफ डेथ. और एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में हम कैंसर ले सकते हैं जो
कॉज हो सकता है एक डेथ का। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर आल्सो अफेक्टेड आवर हेल्थ एडवर्सली। ड्रग्स और अल्कोहल भी हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। A wide range of organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoa, helminthes, etc. could cause disease in human। जो वाइड रेंज के ऑर्गेनिज्म हैं, जो बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, वायरस से करेंगे, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंथिस, तो जो है वेज टाइप ऑफ डिजीज के कारण हो सकते हैं इन ह्यूमन बॉडी में। सच डिजीज ऑर्गेनिज्म कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन। जैसे कि हमारे पास मतलब जो डिजीज हमारे को बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है, फंजाई से हो रही है, प्रोटोजोआ से हो रही है और हेलमिंथिस से हो रही है, उसको हम पैथोजन भी बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मतलब ये एक लाइक अ पैरासाइट है जो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। मोस्ट पैरासाइट आर देयर फॉर पैथोजन एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और देम। ये एक टाइप के पैरासाइट हैं जो जिनको हम पैथोजन बोलेंगे, जो हमारी बॉडी में रहकर और बाहर रहकर भी हमारे को अफेक्ट कर सकते हैं। द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स। पैथोजन जो है बहुत ही वेरियस मीन से हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं। वो हमारी बॉडी में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ इंटरफेयर करेंगे, जिसमें रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज होगा हमारे को। Pathogens have to adapt to life within the environment of the host. Pathogens have adapt to life within the environment of the host. पैथोजन जो है अपनी एक लाइफ अडेप्ट कर लेता है एनवायरनमेंट में, होस्ट की बॉडी में। फॉर एग्जांपल द पैथोजन दैट एंटर द गट must know a way of the surviving in the stomach at low pH and resisting the various digestive enzyme। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करके वो हमारी गट में बेसिकली रहते हैं। वहाँ पर जो है लो पीएच होगी, एसिड मतलब कोई एसिडिक नहीं होगा, मतलब सब कुछ मिक्स होके ही आता है पीछे से, तो उसको उस एंजाइम को मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा, हमारी बॉडी में वो रजिस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हमारे को डिजीज होंगी। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव member from different group of the pathogenic organism are discussed here along with the disease caused by them। हम जो है बाकी आगे बहुत सारी डिजीज को डिस्कस करेंगे जो उनके द्वारा फैलाई जाती है। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट दिस डिजीज, और उसके कुछ जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको ही हम देखेंगे आगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास इसमें है साल्मोनेला टाइफी इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। साल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड को कॉज करता है, जिसकी वजह से फीवर होता है ह्यूमन को। These pathogens generally enter the small intestine through food and water contaminated with them and migrate to other organs through blood। Salmonella typhi is a pathogenic bacterium which causes typhoid fever in human beings। ये जो पैथोजन है जनरली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं थ्रू फूड पार्टिकल और वाटर से, जो कंटेमिनेट हो सकते हैं, मतलब जो प्योरीफाई नहीं किए गए हैं उनके द्वारा जो है हमारी बॉडी में जा सकते हैं, और वहाँ से ये दूसरे ऑर्गन में भी माइग्रेट कर सकते हैं थ्रू ब्लड से। इनके पास सस्टेबल हाई फीवर अप टू हो जाता है हमारे को 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का, जिसकी वजह से हमारे को वीकनेस फील होगी, स्टमक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपिटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स। ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो टाइफाइड कॉज करता है हमारे को। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में करें सीवियर केसेस। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ भी कॉज हो सकती है कुछ
सीवियर केसेस में। टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। टाइफाइड का फीवर जो है, जो हम इसको कंफर्म कर सकते हैं बाय थ्रू विडाल टेस्ट। क्लासिकल केस इन मेडिसिन दैट ऑफ Mary Malone, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning her here. She was cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. यहाँ पर हमारे पास एक छोटी स्टोरी दी गई है। मैरी मेलोन, एक निक नेम टाइफाइड मैरी, इज मेंशन्ड हेयर। वो प्रोफेसर से कुक थी और उसको टाइफाइड हुआ था, तो वो उसको स्प्रेड करती रही कंटिन्यू बाय सर्विंग फूड्स। और वहाँ पर जो लोग आते थे उनको भी वो टाइफाइड होता गया, जिसको हम मान सकते हैं कि एक इन्फेक्शियस डिजीज है। नेक्स्ट वी हैव इज बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड Haemophilus influenza are responsible for disease pneumonia in human, which affect the alveoles in of the lungs. बैक्टीरिया लाइक हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा है जो निमोनिया कॉज करता है इन ह्यूमन में। ये बेसिकली हमारे एल्वियोली है लंग्स में, उनको अफेक्ट करता है, उनमें म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वियोली गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सर्वर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से हमारे को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर, कफ एंड हेडेक। तो निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं, वो हमारे को फीवर होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, एंड इन सिवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। जो जैसे कि कुछ सीवियर केसेस में जो है लिप्स और फिंगर के नेल्स में डिफरेंस रहता है कलर में, जो ग्रे से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे। A healthy person acquires the infection by inhaling the droplets, aerosol released by an infected person or given by sharing glasses and utensils with an infected person. एक हेल्दी पर्सन एक्वायर कर सकता है इस इन्फेक्शन को बाय हेलिंग द ड्रॉपलेट्स, एरोसोल्स रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन। जिसकी वो कुछ खांसी वगैरह लगेगा तो उसके ड्रॉपलेट्स गिर, मतलब उस पर कहीं गिर जाते हैं, तो कोई हेल्दी पर्सन उसको यूज़ करता है, कुछ मतलब उसके टावल को यूज़ करेगा, उसे कॉम्प को यूज़ करेगा, तो उसकी वजह से जो है हेल्दी पर्सन भी निमोनिया से इफेक्ट हो सकता है। डाइसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया एक्सेट्रा आर सम अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। जो डाइसेंट्री है, प्लेग है, डाइप्थीरिया है, ये कुछ अदर बैक्टीरिया एग्जाम्पल हैं, बैक्टीरिया डिजीज के एग्जाम्पल है हमारे पास। द नेक्स्ट वी हैव इज मैनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। और कुछ वायरसेस भी हैं जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि राइनो वायरस कॉमन कोल्ड कॉज करेगा। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेस बट नॉट द लंग्स। जो राइनो वायरस है हमारे नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करेगा, वो हमारे लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। द कॉमन कोल्ड इज करेक्टराइज्ड बाय नेसल कंजक्शन एंड डिस्चार्ज। कॉमन कोल्ड की एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हमारे पास नेसल कंजक्शन हो जाती है और नाक बहना स्टार्ट हो जाता है, शोर थ्रोट हो जाएगा, हॉर्नेस हो जाएगी, कफनेस हो जाएगा, हेडेक होगी, टायर्डनेस होगी, जैसे कि हमारे गले में खराश हो जाएगी, कफ आएगा, मतलब सिर दर्द होगा, और कुछ आप टायर्डनेस फील करेंगे, विच यूजली फॉर 3 to 7 days, जो लगभग 3 से 7 दिन में
रिकवर भी हो जाता है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम cough and sneezing of infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pen, books, cups, doorknob, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस एक्सेट्रा। जो ड्रॉपलेट्स है वो कफ स्नीजिंग ऑफ जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो डायरेक्टली इनहेल कर लेता है अगर कोई हेल्दी पर्सन, तो वो भी कॉमन कोल्ड से इन्फेक्ट हो सकता है। सम ऑफ द हेल्दी डिजीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ टू। इनमें से हमारे पास कुछ ह्यूमन डिजीज हैं जो प्रोटोजोआ के द्वारा भी कॉज की जाती हैं। यू हम जैसे कि जानते हैं, यू माइट हैव हेard अबाउट मलेरिया, जिसके आपने सुना ही होगा कि मलेरिया के बारे में। अ डिजीज मैन हैज़ बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स। मैन जो इस डिजीज के खिलाफ बहुत ही ईयर से स्ट्रगल कर रहा है, जिसमें इसके कॉजेटिव एजेंट हमारे पास प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है, जिसमें जो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम भी है, जो एक मोस्ट सीरियस मलेरिया है जो ह्यूमन लाइफ को मतलब ह्यूमन लाइफ का एक डेथ का भी कॉज बन सकता है, जो ह्यूमन को फैटल भी कर सकता है। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है एज अ स्पोरोजोइट। ये हम एक लाइफ साइकिल स्टडी कर रहे हैं प्लाज्मोडियम की, जिसमें एक जब प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन बॉडी में एज अ स्पोरोजाइट, उसको हमें एक इन्फेक्शियस स्टेज बोल सकते हैं। थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो, जो एक एनाफिलीज मस्कीटो के काटने की वजह से होता है। द पैरासाइट्स initially multiply within the liver cell and then attack the red blood cell। एनाफिलीज मस्कीटो की काटने की वजह से एक पैरासाइट लीव हमारी बॉडी में जाएगा और ये लीवर के सेल में मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद ये रेड ब्लड सेल में जाएगा, वहाँ पर क्रिप्टोमेरोजोइट बनाएगा। वहाँ से क्रिप्टोमेरोजोइट जो रेड ब्लड सेल में जाता है उसको रप्चर कर देगा। अगर उसके बाद रेड ब्लड सेल रप्चर हो गए तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होगा, हेमोजोइन, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाई फीवर के लिए। यदि वो जो मतलब बार बार होता रहेगा, मतलब आफ्टर 3 to 4 डे के बीच में। व्हेन एनाफिलीज मस्कीटो बाइट एंड इन्फेक्टेड पर्सन, अगर जो है एनाफिलीज मस्कीटो इन्फेक्टेड पर्सन को काटती है, वहाँ से जो है पैरासाइट एंटर होगा मस्कीटो की बॉडी में, अंडर को फर्दर डेवलपमेंट में जाएगा वो पैरासाइट और मल्टीप्लाई करेगा और स्पोरोजाइट बना देगा और उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं मस्कीटो की। अगर वो वाला मस्कीटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो स्पोरोजोइट हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे और सेम साइकिल रिपीट होगी। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मस्कीटो ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, तो पैरासाइट एंटर हुआ मस्कीटो की बॉडी में। उसके बाद स्पोरोजेट गए वहाँ पर, वो मल्टीप्लाई करेंगे मस्कीटो की बॉडी में। उसके बाद अगर यही वाला मस्कीटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो स्पोरोजाइट उसकी बॉडी में चले जाते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे लीवर सेल में। लीवर सेल में मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद वो रेड ब्लड सेल में जाएंगे, रेड ब्लड सेल में जाएंगे तो ब्रस्ट हो जाएंगे और जो है हमारे को मलेरिया कॉज हो जाता है। ये साइकिल ऐसी रिपीट होती रहेगी। द नेक्स्ट वी हैव इज अमीबाइसिस। अमीबाइसिस का कॉजेटिव एजेंट है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ पैरासाइट है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में
लार्ज पैरासाइट इन द लार्ज amoebasis. Entamoeba histolytica is a protozoa parasite in the large intestine of the human which cause amoebasis. एंटामीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे को अमीबाइक डाइसेंट्री हो सकती है। इसके हमारे पास सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विच एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। जैसे कि सिम्टम्स है, कॉन्स्टिपेशन होगी, इसमें एब्डोमिनल पेन हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, जो स्टूल होगा उसमें एक्सेस एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स आएंगे। हाउसफ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर एंड सर्वर टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट। इसमें जो है हाउसफ्लाई एक एज अ वेक्टर इसमें काम करती है, जो इस डिजीज को कॉज करती है, मतलब कॉज करती है, thereby contaminating them. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share and subscribe.